नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के बारे में। टाइम ट्रैवल के बारे में क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं, क्या टाइम ट्रैवल प्रैक्टिकली पॉसिबल है या सिर्फ जो थ्योरीज हैं वही इसके अंदर आती हैं, इसके बारे में जानेंगे। टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट जो है काफ़ी एक साइंस फिक्शन की तरह है, जिससे हम चाहते हैं कि पास्ट में जा सके या फ्यूचर में जा सके, और ऐसा महसूस करने पर बहुत अच्छा लगता है। क्या ये रियली में पॉसिबल है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज की बात कर लेते हैं, जो थ्योरीज दी गई हैं साइंटिस्ट्स के द्वारा कि टाइम ट्रैवल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले तो यही जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि दी गई थी आइंस्टाइन के द्वारा, और इस थ्योरी का नाम था स्पेशल रिलेटिविटी। इस थ्योरी का अकॉर्डिंग जो समय होता है वो रिलेटिव होता है, यानी कि टाइम जो होता है रिलेटिव होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टाइम जो है हर ऑब्जर्वर के लिए एक तरह से नहीं चलता, या कहें कि हर एक चीज़ के लिए एक तरह से नहीं चलता। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए जो समय होगा वो धीमा होगा, और एक जो ऑब्जेक्ट है अगर वो स्टेशनरी है तो उसके लिए समय अलग तरह से चलेगा, और जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट उसके लिए समय अलग तरह से चलेगा, यानी कि उसके लिए समय काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो पहली थ्योरी तो यही है कि अगर हम लाइट की स्पीड को अटेन कर लेते हैं तो वहाँ पर समय की जो चाल है वो धीमी हो जाएगी, यानी कि एक तरह से वही टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं कि समय की चाल को हम धीमा कर सकते हैं इस स्पीड के ऊपर। दूसरी बात कर लेते हैं जो है जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी। ये भी आइंस्टाइन के द्वारा ही दी गई थी, और इसमें उन्होंने बताया था जो ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी के बारे में हम जानते हैं, जैसे अर्थ और मून के बीच की ग्रेविटी हो गई, या सारे प्लैनेट और सन के बीच की ग्रेविटी हो गई, यानी कि जो ग्रेविटी है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर टाइम ट्रैवल की बात करें उसके अंदर। अब जो स्पेस टाइम है उसको अगर वार्प करने का काम करती है तो वो ग्रेविटी कर सकती है, यानी कि ग्रेविटी क्या कर सकती है, एक तरह से बेंड कर सकती है। अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ का जो स्पेस टाइम है उसको बेंड कर सकती है। बेंड करने का क्या मतलब है कि वहां पर समय अलग गति से चलेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले ले ब्लैक होल। अब हमारे हिसाब से मैसिव ऑब्जेक्ट अलग है, स्पेस के हिसाब से अलग है, तो हम मैसिव ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जैसे ब्लैक होल हो गया। अगर उसके आसपास हम देखें तो स्पेस टाइम बेंड हो जाता है। ये एक चादर की तरह है जो वहां पर बेंड हो जाएगी, और जो टाइम है वहां पर काफी स्लो हो जाएगा। यानी कि ग्रेविटी भी क्या कर सकती है, स्पेस टाइम को, अगर बहुत ज्यादा ग्रेविटी है वहां पर तो स्पेस टाइम को वो बेंड कर सकती है, और वहां पर क्या होगा, समय अलग गति से चलेगा, यानी कि काफी स्लो हो जाएगा। जैसे हमने ब्लैक होल की बात की, ऐसे मैसिव ऑब्जेक्ट के आसपास। तो एक थ्योरी ये आ जाती है। आगे बात कर लेते हैं वार्म होल्स के बारे में। ये एक थ्योरेटिकल टनल्स हैं, यानी कि थ्योरेटिकली ऐसा माना गया है कि इस तरह की टनल है जो कि स्पेस टाइम के दो बिंदुओं को जोड़ती हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ती हैं, जिसके थ्रू हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ये वार्म होल है, अगर इनके अंदर से हम गुजर सके तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आगे बात कर लेते हैं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की। ये क्या होते हैं? ये भी एक थ्योरेटिकली स्ट्रिंग है, यानी कि एक धागे की तरह है। ऐसा माना गया है कि ये जो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स होते हैं ये वन डायमेंशनल डिफेक्ट आप कह सकते हैं स्पेस टाइम के अंदर है। और ये कब पैदा हुए? जब यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा था, यानी कि अर्ली टाइम की बात कर लें, बहुत समय पहले की बात कर लें, तब से हम मान रहे हैं कि थ्योरेटिकली एक स्ट्रिंग है कि जो एक वन डायमेंशनल डिफेक्ट है स्पेस टाइम के अंदर। इसके कंसेप्ट को अगर हम समझें कि किस तरह से इसके थ्रू टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, पहली बात हम ये मान लेते हैं कि इनके पास इमेंस मास एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके पास मास एनर्जी डेंसिटी है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट हैं अपने आसपास के जो स्पेस टाइम है उसको बेंड कर लेते हैं, तो इसी तरह से हम मान रहे हैं कि इसके पास भी बहुत ज़्यादा मास एनर्जी डेंसिटी हो गई, तो इसके आसपास भी ये क्या कर सकती है, स्पेस टाइम को बेंड कर सकती है। अब मान लेते हैं दो पैरेलल स्ट्रिंग हैं, दो पैरेलल धागे हैं एक तरह से, इसके जो कॉस्मिक स्ट्रिंग हम कह रहे हैं, और वो एक दूसरे से रिलेटिव अगर बात करें बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं पैरेलली, तो क्या होगा, जो कंबाइंड स्पेस टाइम कर्वेचर होगा वो क्रिएट करेगा क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व, यानी कि इसके थ्रू हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि ये एक थ्योरेटिकल पाथ है जिसके थ्रू पास्ट में जाया जा सकता है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। तो यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें भी हमें जान लेनी चाहिए कि सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं ये थ्योरीज हैं। जैसे हमने कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की बात की, ये
बहुत सारे एजम्पशन लेकर जो है ये थ्योरीज बनाई गई हैं। और जैसे ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स है, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा भी हमारे पास नहीं है कि इस तरह से हो सकता है। जैसा कि हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि जो टाइम ट्रैवल है वो ग्रेविटी के कारण और स्पीड से हम अचीव कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है, लेकिन इसके लिए क्या है, बहुत हाई स्पीड की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है जो कि अभी हम अटेन नहीं कर सकते। या दूसरी बात करें, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हम इस तरह का नहीं अभी तक बना सकते कि जिसके थ्रू हम टाइम ट्रैवल कर सके। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ब्लैक होल के आसपास स्पेस टाइम बेंड होता है वहां पर जाकर हम टाइम ट्रैवल कर सकें, पर अभी ये हमारी टेक्नोलॉजी से, हमारी कैपेबिलिटी से बहुत बाहर की बात है, लेकिन शायद ही ऐसा पॉसिबल हो सके। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे पास, या फिर कहीं कुछ पैराडॉक्सेस भी क्रिएट हो सकते हैं अगर हम टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। पहली बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और आप अपने पास्ट में जाते हैं और कुछ चीज़ चेंज कर देते हैं, तो उससे जो फ्यूचर की जो टाइमलाइन होगी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो अभी हमें नहीं पता है कि उससे क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर आप पास्ट में जाते हैं और आप अपने आप को ही पैदा होने से रोक देते हैं, तो क्या आप वापस फ्यूचर में आ पाएंगे, या इस तरह के कुछ पैराडॉक्सेस जो है क्रिएट होते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, जो टाइम ट्रैवल के लिए हमने स्पीड की बात की कि एक्सट्रीमली स्पीड चाहिए, या फिर वो रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड हमें बनाना है, तो उसके लिए एक्सट्रीम एनर्जी की ज़रूरत है जो कि अभी हमारी कैपेबिलिटी से बहुत दूर है, हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। उस इमेंस एनर्जी जो है हमारे पास वो नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें, टाइम ट्रैवल एक टॉपिक जो है काफ़ी अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी चैलेंजेस भी हैं और काफ़ी अभी थ्योरीज हैं, बस जैसे वार्म होल की और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की, जो अभी तक अनप्रूवन है, उनको प्रूव नहीं किया गया। और या कहें कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी कैपेबिलिटी अभी नहीं है कि अभी हम इसको अच्छी तरह से जान पाएँ। तो टाइम ट्रैवल जो है हमने समझा कि ये थ्योरीज के अकॉर्डिंग पॉसिबल है या नहीं है, तो इस पर आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट करके और भी कुछ चीज़ें हैं तो बता सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।